चलो स्टार्ट करें बेटा हम लोग। ले बेटा देखो बोर्ड पे ध्यान देना, CS एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग न्यू सिलेबस, बेटा अच्छे से ध्यान देना, जिसमें हम लोग आज शेयर्स रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस देखने वाले बेटा। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्लीज ध्यान देना, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो आने वाले 3 से 4 टॉपिक में काम आने वाला है, बरोबर है। आने वाले 3-4 टॉपिक जैसे राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, प्लीज ध्यान देना बेटा, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स के ट्रांजैक्शंस, रिडम्पशन हाय विजित, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ट्रांजैक्शन, बरोबर है। काफी सारे टॉपिक में आज जो पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें काम आएगी, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा, काफी बच्चों को बोर होगा लेकिन थोड़ा एडजस्ट करके ले लेना बेटा, ठीक है। सो शेयर कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। सब लोगों को पता है बेटा आज के डेट में अगर मार्केट में कंपनी अगर ऑपरेट करना है तो उस ऑपरेशंस के लिए कंपनी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? फंड्स, यानी पैसा, बरोबर है क्या। तो वो फंड्स कंपनी कहां कहां से जोड़ सकती है, कहां कहां से लेकर के आ सकती है। उम्मीद करो जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं प्लीज 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 यार आप लोग भी नोटबुक में लिखो, जैसा डायग्राम बनाओ और आप लोग भी बनाओ, तो आपको जब फ्यूचर में पढ़ोगे तो आप लिंक कर पाओगे आज के लेक्चर के साथ में, ठीक है। सो कंपनी को ऑपरेशंस के लिए किस चीज की जरूरत है बेटा? फंड्स की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। कंपनी को पैसा कहां कहां से ला सकती है फटाफट से बताना बेटा। हाँ जल्दी जल्दी 1 बाय 1। पहले कंपनी मार्केट में जाएगी, लोगों को बोलेगी 10 रुपए दो मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो मालिक बन जाओ, मतलब कंपनी लोगों को मालिकाना हक दे रही है, मतलब कंपनी लोगों को कैपिटल में हिस्सा दे रही है। कैपिटल में जो हिस्सा दे रही है उसे हम लोग प्यार से शेयर इन कैपिटल या शेयर कैपिटल बोल देंगे। सो कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू कर सकती है क्या? इशू ऑफ शेयर्स, बरोबर है। मतलब कंपनी लोगों के पास जा रही है, बोल रही है 10 रुपए दे, कंपनी का मालिक बन जा। कितने रुपए के लिए? 10 रुपए के कैपिटल के लिए तू मालिक बन गया। मतलब तेरा कंपनी के कैपिटल में, ये जो कंपनी का पूरा कैपिटल है, इस कैपिटल में तेरी ओनरशिप कितने की है? 10 रुपए की। और ये जो पर्सन है जिसके पास कंपनी के कैपिटल का 10 रुपए का हिस्सा है, इस पर्सन को आप लोग प्यार से शेयर होल्डर कहते हो, यस और नो। सो शेयर होल्डर के पास कंपनी के कैपिटल का एक शेयर है। सो शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी लॉ में या कहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आज अच्छे से ध्यान दे दो, बरोबर। सो ये कैपिटल का एक हिस्सा मिल गया। मतलब कंपनी देखो ऐसा सबसे 10-10 रुपए करके या 20-20 रुपए करके या 50-50 रुपए करके, मैंने आपको समझाने के लिए 10 रुपए का एग्जाम्पल दिया, जरूरी नहीं कि हर बार 10 रुपए लेने वाली है कंपनी, बरोबर है। सो कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करके सभी से कैपिटल इकट्ठा कर सकती है क्या? यस, ये कैपिटल इकट्ठा किया मतलब कंपनी ने फंड्स इकट्ठा किया, इस फंड से क्या कंपनी ऑपरेट करेगी क्या? यस। तो पहला रास्ता, वन ऑफ द रास्ता टू रेज द फंड्स बाय द कंपनी इज इशू ऑफ शेयर्स, बराबर है, इज एन इशू ऑफ शेयर्स। दूसरा क्या है बेटा और बताओ तो? किसी से लोन ले सकती है कंपनी, पैसे उधार ले सकती है। लोन किससे बेटा बोलो तो? बैंक या कोई और प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यस और नो, इनसे लोन ले सकती है कंपनी। तीसरा एक और रास्ता बेटा, कंपनी मार्केट में डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है क्या? इशू ऑफ डिबेंचर, डोंट वरी, ये डिबेंचर ये शेयर्स सभी के ऊपर हमें 2-2 3-3 दिन स्पेंड करना है। डिबेंचर नाम का एक स्पेसिफिक टॉपिक है, तो उसमें हम लोग डिबेंचर के मीनिंग से लेके तो आगे पूरी एंट्री सारी चीजें देखेंगे। इस टॉपिक में डिबेंचर्स रिलेटेड मैं आपको एक भी एंट्रीज नहीं बताऊंगा। इस टॉपिक में हम लोग क्या देख रहे हैं? शेयर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन। उसके बाद और कौन सा रास्ता बेटा बताओ फटाफट से? क्रेडिटर्स से ले लिया पैसा उधार, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिटर्स है, डिबेंचर्स है, इशू ऑफ शेयर्स है, बरोबर है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी होगी तो एग्जिस्टिंग कंपनी अपनी असेट सेल करके भी तो पैसा लेके आ सकती है ना, सेल ऑफ फिक्स असेट, बरोबर है क्या। या कंपनी जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है उससे भी पैसा आ सकता है। सो पैसा लेकर के आने के, फंड्स रेस करने के हजारों रास्ते हैं। वन ऑफ द रास्ता इज इशू ऑफ शेयर्स। और शेयर्स में भी कितने कैटेगरी के शेयर्स है बेटा? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और बोलो ना प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, बरोबर है। 2 कैटेगरी के शेयर्स है, आप सभी को पता है। बच्चों एक बार आपको याद दिलाते तो भूल गए होगे, तो आप CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 5 पढ़ रहे हो, जिसमें हमारा इफेक्टिवली पहला टॉपिक चल रहा है बेटा इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग शेयर कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन आज पढ़ने वाले। आने वाले 3-4 टॉपिक में काम पढ़ने वाला है, तो यहाँ पे सारी एंट्रीज की तरफ ठीक से ध्यान देना। जहाँ कहीं पे भी जो चीज़ नहीं समझ में पूछ लेना बेटा। हाँ देखो, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं बात करूँ, ये 2 कैटेगरी ऑफ शेयर्स है।
प्रेफरेंस शेयर्स नाम में ही मीनिंग है, इनको प्रेफरेंस, इनको प्रायोरिटी, प्राथमिकता मिलने वाली है, प्रायोरिटी मिलने वाली है, प्रेफरेंस मिलने वाला है। बट किस सेंस में प्रेफरेंस मिलेगा? एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले मिलता है, और दूसरा जब कभी भी कंपनी बंद होती है, बोलो मेरे साथ, जब कभी भी कंपनी बंद होती है तो पहले इनका कैपिटल वापस करेंगे, पहला इनका कैपिटल रीपे करेंगे। सो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये दो, हाँ बोलो मेरे साथ, ये दो प्रेफरेंशियल राइट इनके पास होते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर। कौन से दो प्रेफरेंशियल राइट है? फटाफट से बोलो बेटा। पहला, एक तो राइट टू रिसीव डिविडेंड, बरोबर है, किससे पहले मिलेगा बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, बरोबर है। और दूसरा, अगर कंपनी बंद होती है, लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, तो उस केस में, उस सिलसिले में पहले इनका कैपिटल रीपे करेंगे। किसके कंपैरिजन में? पहले, जब भी मैं बात करता हूं पहले, प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी और पहले इज द कंपैरेटिव टर्म। किसके कंपैरिजन में? इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में, बरोबर है। डिबेंचर्स के कंपैरिजन में नहीं, डिबेंचर्स के कंपैरिजन में नहीं, इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में इनको पहले मिलेगा डिविडेंड, इनको पहले मिलेगा कैपिटल, अगर कंपनी बंद हो रही है तो। ये दो प्रेफरेंशियल राइट है, इसलिए इनका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। और जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो सब क्या है? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के पास क्या होता है? वोटिंग राइट। इनके पास वोटिंग राइट होता है क्या? नो वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट। जनरली, देखो मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं, जनरली नो वोटिंग राइट। सर जनरली मतलब कुछ स्पेसिफिक केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इनके पास वोटिंग राइट आ सकता है। बिल्कुल सही सोचा बेटा आपने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिल सकता है, बट इन सम केसेस। आप कंपनी लॉ में भी देखोगे, यहां एक बार फिर से बता देता हूं, अगर कोई कंपनी, सुनना बेटा जरा ध्यान देना, स्टॉप राइटिंग, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट होने के बावजूद भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड नहीं दे रही है कंटिन्यूस 3 साल तक, तो ये कंडीशंस जैसे ही फुलफिल हो जाती, जैसे इनको कंटिन्यूस 3 साल तक डिविडेंड नहीं मिला प्रॉफिट होने के बावजूद भी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट टू वोट आ जाता है, बरोबर है। डिटेल में आप ये कंडीशन कहां पे पढ़ोगे? कंपनी लॉ में। अकाउंटिंग में इस कंडीशंस देखने की जरूरत नहीं है, कंपनी लॉ का पार्ट है, कंपनी लॉ में आप देखोगे। इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्या वर्ड लिखा? जनरली। सो जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो रियल ओनर दोनों में भी अगर कंपेयर करूं तो कौन है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अगर सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आया कि ओनर्स कौन है कंपनी के, तो बोल देने का शेयर होल्डर्स, उसमें दोनों भी आ जाते, इक्विटी और प्रेफरेंस। बट वोटिंग राइट, डिसीजन या फिर कंपनी के मैनेजमेंट में अगर इंटरफियर करना है या फिर वोट्स करना है, जैसे आप ना आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, तो वहां पे किसका रोल है बेटा? मैक्सिमम इक्विटी शेयर होल्डर्स का। यस और नो? क्योंकि वोटिंग राइट किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ये पता है? आप बिलीव नहीं करोगे, इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट एग्जाम में। इनको कैसा डिविडेंड मिलेगा बेटा? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। और सर वो रेट कितना रहता है? इनके नाम के आगे जो परसेंटेज रहता है ना, 6%, 7%, 10%, 11%, उतना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। लेकिन सर वो डिविडेंड कब मिलेगा? अगर प्रॉफिट है तो ही मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो इन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा। इन्हें क्या? इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी नहीं मिलेगा, इनको भी। और इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा क्या? नो, इनको डिविडेंड मिलेगा बट नॉट एट फिक्स रेट। कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, बरोबर है? यस और नो? सो इनके पास वोटिंग राइट है बट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, बरोबर है। अब यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स में एक और प्रेफरेंस शेयर्स का टाइप है, देखना जरा अच्छे से ध्यान देना। जैसे अगर कंपनी ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बहुत काम का पॉइंट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसके बाद भी अगर सरप्लस प्रॉफिट बचा, तो इस सरप्लस प्रॉफिट में भी ये अपना हिस्सा मांगने के लिए आ जाएंगे। बोलो बेटा इसका नाम क्या है? बोलो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एग्जाम में एक ऐसी केस आपको दे देंगे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे दिया, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बच गया, तो उस बचे हुए प्रॉफिट में भी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हक है तो उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नाम क्या रहेगा? मतलब वो बचे हुए प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका नाम क्या रहेगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। यस और नो? बरोबर है। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग कहां देखेंगे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, बरोबर है। अभी हम लोग हाल फिलहाल में क्या पढ़ रहे बेटा? शेयर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन, उसमें भी कौन से? इक्विटी शेयर्स। अब अच्छे से ध्यान देना, अब आप लोग जानते हो कंपनी को
फंड्स अगर रेस करना है तो वन ऑफ द रास्ता इज इशू ऑफ शेयर्स, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। ये हमारा आज का मुद्दा है, बरोबर है। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन कहां करेंगे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के समय, बरोबर है। डिबेंचर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन डिबेंचर्स टॉपिक में। अभी मैं आपको आज क्या पढ़ाने जा रहा हूं बेटा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बरोबर है। सो कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है और फंड्स रेस कर रही है, तो सर ठीक है करने दो, हमारा क्या रोल? तो वहां पे एज एन अकाउंटेंट हमारा क्या रोल रहेगा? अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना है, बरोबर है। ये अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर बचपन में भी आपको एमसीक्यू आए थे और एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी आपको शेयर्स कैपिटल या शेयर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन पे एग्जाम में मिनिमम 8 से 10 एमसीक्यू आते हैं। मैं ये एमटीपी देख करके और लास्ट एग्जाम जो हुआ उस हिसाब से बता रहा हूँ। कितने एमसीक्यू बेटा बोलना मेरे साथ? 8 से 10 एमसीक्यू। तो जो आज पढ़ा रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना। मानता हूँ ये चीज़ आपने इसके पहले पढ़ा है, लेकिन फिर भी 1000% कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर ये हमारा आज का मुद्दा है। चलो अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। देखो मान लो कंपनी को एक शेयर इशू करना है जिसकी फेस वैल्यू, प्लीज अच्छे से ध्यान दो बेटा, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। फेस वैल्यू मतलब क्या बेटा? उस शेयर में ओनरशिप का पोटेंशियल, ओनरशिप पोटेंशियल, इस शेयर में कितने का ओनरशिप का पोटेंशियल है, इस शेयर में कितने का शेयर कैपिटल रहेगा, यानी कैपिटल पोर्शन कितना रहेगा? 10 रुपए। फेस वैल्यू 10, ओनरशिप पोटेंशियल 10, कैपिटल 10। मतलब इसमें अगर ये शेयर की मैं बात करूं तो आपके पास अगर ये एक शेयर है, आपने पूरा फेस वैल्यू पे कर दिया तो आपके पास कंपनी की कितने की ओनरशिप आएगी? 10 रुपए की, बरोबर है। ये शेयर कंपनी कितने में इशू कर रही है पता है? कंपनी ये शेयर इशू कर रही है आपको समझाने के लिए 13 रुपए में। मतलब 10 रुपए की ओनरशिप वाला शेयर, 10 रुपीज के कैपिटल वाला शेयर कंपनी कितने में दे रही है? 13 रुपए में, 13 रुपीज में दे रही है। मतलब 10 की चीज कंपनी 13 में दे रही है। बोलो कितना एक्स्ट्रा लिया बेटा कंपनी ने यहाँ पे? 3 रुपए। तो ये जो एक्स्ट्रा का 3 है कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है। इसी प्रीमियम को हम लोग प्यार से शेयर प्रीमियम बोलते हैं और उस शेयर प्रीमियम को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। एक बार सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहने के लिए कह दो शेयर प्रीमियम, लेकिन उसे कहां लिखते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। है क्या? शेयर प्रीमियम, लेकिन कहां लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में, बरोबर है ना। मतलब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आने के पहले शेयर प्रीमियम कहते थे, लेकिन उसके बाद हम लोग इसको प्यार से सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। सिक्योरिटी मतलब इसमें इक्विटी शेयर्स भी आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया, डिबेंचर्स भी आ गया। समझ में आया सभी को? 10 की चीज 13 में दे रहे तो प्रीमियम है कितना है बेटा? 3 रुपीज का प्रीमियम है। मतलब हम लोग सामने वाले शेयर होल्डर से या फिर जो भी अप्लीकेंट रहेगा जिसने अप्लाई किया है कंपनी में, उससे कितना रुपया लेने वाले? टोटल 13, लेकिन उसको ओनरशिप कितने की देंगे? 10 की। प्लीज ध्यान देना। इसका मुझे अकाउंटिंग करके बताओ फटाफट से, 10 सेकेंड का काम है, जल्दी जल्दी बताना बेटा। हाँ बोलो, पैसा कितना आया उससे? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 13। सर बैंक को डेबिट क्यों किया? प्लीज अच्छे से ध्यान देना बेटा। बैंक कंपनी के लिए असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो असेट को डेबिट करो। सो बैंक बैलेंस, ये कंपनी की असेट बढ़ रही है, देखो मैंने बैंक को डेबिट किया। ये आसान भाषा में, बैंक में पैसा आ गया तो डेबिट करो, बैंक से पैसा गया तो बैंक को क्रेडिट करो। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड ₹13। और ये सामने वाले शेयर अप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, इसने अप्लाई किया था, तो देखो यहां पे लिख रहा हूं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसने अप्लाई किया था ना, ये मैंने लिख दिया 13 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अभी तक मैंने सुनना, अभी तक मैंने उसके नाम से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है। अभी तक वो एक तुच्छ अप्लीकेंट है, अभी तक वो सिर्फ एक अप्लीकेंट है, अभी वो शेयर होल्डर नहीं बना है ना। अभी उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, बरोबर है। और ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उस तुच्छ अप्लीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये शेयर एप्लीकेंट है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने सुना होगा बचपन में, है ना, नहीं सुना होगा आज देखेंगे। तो ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? उन तमाम एप्लीकेंट को, इसीलिए ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बराबर। सर एक काम करो ना, आपको अप्लाई किया होगा राम ने, तो यहां पे लिखो ना बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट।
बेटा अब अप्लीकेंट अगर 10,000 होंगे तो 10,000 लोगों के नाम नहीं लिख सकते, इसलिए उन तमाम अप्लीकेंट को रिप्रेजेंट करे ऐसा एक ही अकाउंट बना लेता हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो लिख दिया मैंने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। और अब उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया और कंपनी ने उसे शेयर्स अलॉट करने का डिसाइड कर लिया। अब वो क्या बनने जा रहा है? शेयर होल्डर। तो अब देखो, अब वो एप्लीकेशन में जो क्रेडिट करके रखे थे ना हमने उसके नाम से 13, अब उसे खत्म कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट करके रखा था, देखो अब मैं डेबिट कर रहा हूं और उसे क्या बना रहा हूं? शेयर होल्डर। मतलब उसे मैं अब एक्चुअल में ओनरशिप दे रहा हूं। उसे मैं क्या दे रहा हूं बेटा? ओनरशिप दे रहा हूं। ओनरशिप दे रहा हूं मतलब मैं उसके नाम से कैपिटल खड़ा करूंगा, उसके नाम से कैपिटल खड़ा करना है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल को खड़ा करना है तो क्रेडिट करो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। यहां बढ़ाना है या कम करना है? शेयर्स इशू करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब वो ओनर बन गया। सर आपने 10 क्यों लिखा यहां पे? अरे बाबा पहले तो बताया था फेस वैल्यू 10 है, इसमें कैपिटल कितने का है? 10 का। सो ओनरशिप कितने की मिलेगी? 10 की। पैसा कितना लिया? 13। ऊपर का क्या है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम एक कंपनी का फायदा है, आने वाला प्रीमियम फायदा मिल रहा है ना मुझे एक्स्ट्रा। और जब भी मैं किसी को एक्स्ट्रा देता हूं तो नुकसान। यहां पे मुझे मिल रहा है कि मैं दे रहा हूं? मिल रहा है। कंपनी को यहां पे एक्स्ट्रा का प्रीमियम मिल रहा है, फायदा। लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम गेन, फायदा। फायदे का क्रेडिट बैलेंस, फायदा बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करो। सो फायदे का नाम यहां पे क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम को क्या करो? क्रेडिट करो। दैट्स इट। ये हो गया पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल क्यों नहीं लिखा? यहां पे पूरा पैसा एक साथ आ गया। जब पैसा इंस्टॉलमेंट में आता है तो हम लोग एप्लीकेशन है, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। समझ में आ रहा है? अब अगर एग्जाम में ऐसा बोला है पूरा पैसा एक साथ आ गया तो ऐसी एंट्री। समझ में आया सभी को? ये केस लिख लिया सभी ने? अब लिखो फटाफट से केस 2। जल्दी जल्दी लिखना है बेटा सभी ने। केस 1 हो गया, ये लिखा क्या? लिखा बेटा? स्क्रॉल करो इसको। ओके लिखो केस 2। केस 2, मान लो एक कंपनी का शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है ₹10। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 10। और वो शेयर जब कंपनी इशू कर रही है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेगी बेटा? आपको समझाने के लिए 3। टोटल इशू प्राइस कितना हो गया? 13। और ये 13 कैसे लेके आ रही है कंपनी? देखना जरा। जब आप शेयर के लिए अप्लाई करोगे तब आपने एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन मनी देना है ₹3। जब कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी तब आपने शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट देना है बेटा ₹6। और जब कंपनी आपको अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट टाइम कॉल करेगी कि भैया अब आपका आखिरी इंस्टॉलमेंट या पहला इंस्टॉलमेंट जो भी कुछ है वो देना है आपने, तो है ना, ये हो गया आपका शेयर कॉल अमाउंट। ये कितना आ गया आपका? ₹4। सर यहाँ पे आपने एक ही कॉल लिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जितना लेना है ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही कॉल लिया, यही फर्स्ट कॉल है, यही फाइनल कॉल है, तो मैंने क्या लिख दिया? शेयर कॉल। बरोबर है? चलो आगे सब लोग मेरे साथ में बेटा। प्लीज ध्यान देना, मेंटली अपसेंट मत रहना बेटा। जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है उसे रोक दो, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो, है ना। मैं किसी को भी 20 से सवाल पूछ लूंगा बेटा, प्लीज वहां पे आना चाहिए। डन? देखो टोटल करो तो बेटा 6 और 3 9 + 4 13 हो गया टोटल। यस, ये टोटल 13 लेना था। 13 इतने इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। सर अब मुझे एक चीज बता दो कि ये 13 ये 3 इंस्टॉलमेंट में, इसमें से ये जो प्रीमियम का ₹3 है ये कहां पे है? ये प्रीमियम का ₹3 कहीं भी हो सकता है, एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रीमियम जो कंपनी है वो प्रीमियम कब वसूल कर रही है? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बोलो ना सब लोग, कब? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये अलॉटमेंट के साथ में ये प्रीमियम है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा? 3। देयरफॉर ये अगर ₹6 में ₹3 प्रीमियम है तो बचा हुआ ₹3 कैपिटल वाला पोर्शन है क्या? बरोबर है? पक्की बात है। तो यहाँ पे कैपिटल कितना है? 10। प्रीमियम कितना है बेटा? 3। तो 10 + 3 कितना हो गया टोटल? ₹13। डन? अब फटाफट से मुझे एंट्री बता दो बेटा। यहाँ रेड कलर के पेन में आंसर लिख रहा हूं मैं। देखो सबसे पहली एंट्री, ये देखना जरा, ध्यान देना बेटा, ये एप्लीकेशन का पैसा आ गया,
बोलो क्या लिखूं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, असेट बढ़ गई, असेट बढ़ गई तो असेट को यानी बैंक बैलेंस को यहाँ पे डेबिट करो। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो बेटा कितना आया 3। किसने दिया, शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन ने पैसा दिया। किसने दिया, बोलो बेटा मेरे साथ, शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन ने पैसा दिया, है ना। आपका रूल क्रेडिट द गिवर। सो देखो टू शेयर एप्लीकेशन, या फिर जिस किसी ने पैसा दिया वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर बढ़ते हैं तो उसे क्रेडिट करो। सो लिख देता हूं 2, उसका नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, अभी लिखूंगा नहीं मैं, बस इतना समझ लेना अपने भावनाओं को कि एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद आगे, ये एप्लीकेशन का पैसा जो आया इसका अचार डालना है क्या, नो। इसे क्या खड़ा कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल। तो एप्लीकेशन के पैसे को मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा अच्छे से। एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं। पहले जब एप्लीकेशन का पैसा आया तब मैंने क्रेडिट किया, अब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसे डेबिट कर रहा हूं। और कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, कैपिटल में। सो कैपिटल बढ़ेगा क्या, ये बढ़ गया, ये लिख दिया। ये देखो बेटा, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर। प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ और ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कहां पे, ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल, बरोबर है। एप्लीकेशन के बाद अगला इंस्टॉलमेंट क्या था, अलॉटमेंट। पहले मैं कॉल कर दूं, एप्लीकेशन के समय रिसीव्ड की एंट्री पहले आती है, क्योंकि मुझे पता नहीं पूरे भारत में कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अलॉटमेंट के समय मुझे पता है कितने लोगों ने अप्लाई किया। तो अलॉटमेंट के समय पहले मैं कॉल की एंट्री करूंगा, यानी ट्रांसफर की एंट्री। कॉल मीन्स मैं पहले उनको बोल रहा हूं कि आपसे पैसा लेना है, फिर वो पूछेंगे कितना पैसा लेना है, तो देखो मैं बोल रहा हूं, हे शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन, तुझसे पैसा लेना है। जब भी किसी पार्ट या पर्सन से पैसा लेना है तो पार्ट या पर्सन मेरा क्या बन जाता है, डेटर। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते तो डेटर को, यानी इस केस में शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करो। सो शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से कितना लेना है, 6 रुपए। उसने पूछा क्यों लेना है, मैंने बोला मैं तेरे नाम से ओनरशिप खड़ी कर रहा हूं। उसने बोला कर, मैंने बोला ले, ये ले। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ओनरशिप 3 की मैंने रेस कर दी उसके नाम से। देखो तो उसने बोला पैसा लेना है 6 और ओनरशिप मुझे दे रहे हो 3 की। मैंने बोला पहले बोला था 3 रुपए प्रीमियम में चाहिए तो लें, तो घर जा। बोला ठीक है साहब। ये देखो, ये कंपनी का 3 का फायदा हो गया। ये फायदा कहां पे, शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं क्या, इसे कहते हैं, ये मैंने कॉल किया और ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर किया पैसा, रिस्पेक्टिव अकाउंट में। सर कौन सा रिस्पेक्टिव अकाउंट, अरे बाबा है ना कैपिटल और प्रीमियम, कैपिटल और प्रीमियम, उससे 6 रुपए लेना है। देखो पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया, पैसा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि कैपिटल खड़ा कर रहा हूं, देखो 2 कैपिटल, और ऊपर का मेरा फायदा है 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये देखो बोर्ड पे ध्यान देना, ये अलॉटमेंट का पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया, देखो टी के नीचे राइट मार्क किया। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव भी हो गया था, ट्रांसफर भी कर दिया। अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर कर दिया, रिसीव नहीं हुआ अभी तक। अब अलॉटमेंट का पैसा मैं रिसीव कर रहा हूं, पैसा लेना था तब मैंने अलॉटमेंट को क्या किया था, डेबिट। अब पैसा आ रहा है, मैं बैंक को डेबिट करके अलॉटमेंट को क्या कर दूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बोल बेटा बोर्ड पे ध्यान देना, बोलो कितना पैसा आया, 6। ये 6, ये शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, बरोबर है। कुछ था इसमें, कॉल का पैसा मैं कॉल कर देता हूं, शेयर कॉल करना मतलब ट्रांसफर कर देना कैपिटल में। देखो जरा, हे शेयर कॉल नाम के पर्सन, मुझे तुझसे पैसा लेना है, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। उसने पूछा क्यों लेना है, मैंने बोला तेरे नाम से कैपिटल खड़ा कर रहा हूं, ये देखो 2 शेयर कैपिटल, और आखिरी में कॉल का पैसा रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट। कुछ था इसमें, बरोबर है। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड, बैंक टू एप्लीकेशन, देन ट्रांसफर एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म, देन अलॉटमेंट टू कैपिटल, कॉल किया, देन बैंक टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म, प्रीमियम है तो अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, देन बैंक टू अलॉटमेंट, और आखिरी में कॉल टू कैपिटल, बैंक टू कॉल। सिंपल है, इसमें कोई एंट्री क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, सर आपने ऐसा ही क्यों लिखा, वाई वाई वाई, ऐसा अगर कुछ आ रहा है आपके मन में तो प्लीज़ पहले पूछो। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे कम से कम 50 बार इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स आएंगे, बट अमाउंट अलग रहेगा, बरोबर है। किसी को कोई डाउट है बेटा, पक्की बात, चलो आगे, डन। प्लीज़ ध्यान देना, मान लो अभी अलॉटमेंट का पैसा आया नहीं, ठीक है, ये अलॉटमेंट का पैसा आया नहीं बेटा, प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना सभी ने। ये अलॉटमेंट का पैसा
नहीं आया, बरोबर है। जब अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं आया तो समझ जाओ आगे कॉल का भी पैसा अभी तक नहीं आया, ये कॉल का भी पैसा नहीं आया। प्लीज ध्यान देना, सिनारियो समझना बेटा अच्छे से। कंपनी ने क्या किया, ए बेटा बोर्ड पे ध्यान दे, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, यस आ गया, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, ये आ गया, और ट्रांसफर भी कर दिया, रिसीव्ड एंड ट्रांसफर। अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। कंपनी वेट कर रही थी अलॉटमेंट का पैसा अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा, प्लीज ध्यान देना बेटा। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा आया नहीं। फिर कंपनी ने क्या किया, कॉल का पैसा कॉल कर दिया। सर अलॉटमेंट नहीं आया फिर भी पैसा कॉल कर सकती है क्या कंपनी? हाँ, आपने अप्रैल मंथ का पोस्टपेड का बिल नहीं भरा तो भी आपका मई मंथ में तो फोन चालू ही रहता है ना, फिर आपको जून मंथ में, अप्रैल और मई दोनों का बिल आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ पे कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, नहीं मिला, फिर भी कंपनी ने कॉल का पैसा कॉल कर दिया, कॉल कर दिया, और कॉल का भी पैसा नहीं मिला, कॉल का भी पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिला। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा डिसाइड किया कि ये जो भाई साहब है ना या बहन जी, जो भी जो शेयर होल्डर है, इनके शेयर्स हमें फोरफिट करना है। किसने डिसाइड किया ऐसा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फोरफिट, में नॉट फोरफिट, बराबर है क्या? अगर किसी शेयर पे अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा नहीं आया तो सुनना जरा, शब्दों की तरफ ध्यान देना। अगर किसी शेयर पे अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं आया, एप्लीकेशन का पैसा नहीं आया, तो सर फिर तो उसे शेयर अलॉट नहीं होंगे, तो वहां तो पैदा ही नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है फोरफिचर का। एप्लीकेशन का ही पैसा नहीं आया तो वो तो शेयर होल्डर बना ही नहीं कंपनी का, उसे शेयर्स अलॉट भी नहीं हुआ। सो यहाँ पे मैंने शब्दों में क्या यूज किया, वर्ड्स क्या यूज किया बेटा? अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं आया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके शेयर्स फॉरफिट कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके शेयर्स फॉरफिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हुआ है ना वैसा, देखो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, कॉल का भी नहीं आया, अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। प्लीज ध्यान देना, फॉरफिचर का एंट्री देखो बेटा, अच्छे से ध्यान दे दो बोर्ड पे। देखो मैं फॉरफिचर का एंट्री लिख रहा हूँ, लिखो एंट्री फॉर शेयर फॉरफिचर। दुनिया की सबसे आसान चीज अगर कोई होगी तो ये शेयर फॉरफिचर की एंट्री है। बस ये समझ लो, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आने वाले 2-3 टॉपिक में सारी एंट्रीज रिपीट होने वाली है, प्लीज ध्यान देना बेटा, बरोबर है? चलो बोलो तो मुझे फटाफट से, एंट्री फॉर शेयर फॉरफिचर। सबसे पहले एक चीज समझ लो बच्चों, यहाँ पे कंपनी शेयर अब कंपनी शेयर इशू कर रही है या फॉरफिट कर रही है? फॉरफिट कर रही है शेयर्स। अब मुझे बात बताओ, जब कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है, टू कैपिटल, और शेयर फॉरफिट करेगी तो कैपिटल कम होगा, इशू करेगी तो, फॉरफिट करेगी तो, फॉरफिट करना मतलब जब्त कर लेना, बराबर है? अब जब्त करना मतलब उसके घर में घुस के शेयर नहीं लेके आना है, जब्त करने का अर्थ होता है उसके नाम पे जो ओनरशिप है उसे कैंसल कर दो, और उसने आज तक फिर से उसके नाम पे आज तक जो ओनरशिप खड़ी की थी वो सब कैंसिल कर दो, और उसने आज तक जितना भी पैसा कंपनी को दिया था वो पैसा जब्त कर लो, बरोबर है? पैसा जब्त करना मतलब उसने ऑलरेडी जो पैसा दिया है वो जब्त करना, उसके घर में घुस के पैसा लेके नहीं आना है, उसको डाका डालना बोलते, उसको जब्त करना नहीं बोलते। उसने आज तक जो पैसा दिया वो पैसा अब हम उसे वापस नहीं करेंगे, हमने जब्त कर लिया, और उसके नाम पे जो ओनरशिप खड़ी किया था ना फॉरफिचर में, अब वो क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। तो मेरा आपसे एक सवाल, फॉरफिचर में क्या करते हैं? 2 चीजें करते हैं, एक तो ओनरशिप उसकी जो भी हमने आज तक रेस किया था वो कम कर दो, और उसने आज तक जो पैसा दिया था वो जब्त कर लो, बरोबर है? ऐसे कुछ करना पड़ेगा। देखो, सो फॉरफिचर की एंट्री में सबसे पहला काम क्या करना है? आज तक सुनना जरा, आज तक जितना भी कैपिटल हमने रेस किया था वो सारा कैपिटल कम कर दो। चलो देखो तो, जो शेयर मैं फॉरफिट कर रहा हूं, सुनना जरा, जो शेयर मैं फॉरफिट कर रहा हूं उस शेयर के नाम पे कितने का कैपिटल खड़ा किया था? कोई मुझे बोर्ड देख करके बता सकता है क्या? कितने का बेटा? 7 रुपए एक आंसर आया, एक आंसर आया 13, 7 भी गलत है, 13 भी गलत है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 10। कितने का कैपिटल खड़ा किया? कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता है, कितने का कैपिटल खड़ा किया था? 2 कैपिटल 3, 2 कैपिटल 4, 2 कैपिटल 3, 3 3 4, बरोबर है ना? या यहां से देख लो, ये शेयर में फेस वैल्यू कैपिटल कितने का था? 10 का, उसमें और प्रीमियम कितने का था? 3, टोटल कितना हो गया? 13। अब मुझे एक बात बताओ, हमने इसको पूरा पैसा कॉल कर दिया, ये 3 कॉल किया, कॉल नहीं, ये 3 रिसीव हो गया, यस,
ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, यस। ये 6 रुपए में हमने 3 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, यस। 3 और 3 6, और ये शेयर कॉल का पैसा भी कॉल कर दिया क्या, यस। तो ये भी कैपिटल में चला गया, यस। सो ये 4 और ये 3 7 और ये 3 10। मतलब ये जो शेयर में फॉरफिट कर रहा हूं ना, जो हीरो ने अलॉटमेंट और अपने कॉल का पैसा नहीं दिया है ना, उस हीरो के नाम से मैंने आज तक कितने का कैपिटल खड़ा किया है, 10 का। मतलब उसके नाम पे आज तक कितने का कैपिटल क्रेडिट किया है, 10 का। यकीन नहीं आता है तो चेक कर लो, ये देखो 2 कैपिटल 3, 2 कैपिटल 3 6, और ढूंढो 2 कैपिटल 4, और इसके अलावा कहीं 2 कैपिटल किया है क्या? यानी ये शेयर होल्डर के नाम पे मैंने कितने की ओनरशिप खड़ी किया था, 10 रुपए की। अब मैं फॉरफिट कर रहा हूं तो 10 से कम कर दूं क्या? सो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस खड़ा किया, बढ़ाए तो क्रेडिट किया, देखो 2 2 2 2 दिख रहा है क्या? अब कम करना है तो क्या करूंगा, डेबिट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से डेबिट करना है, जितने से खड़ा किया। कितने से खड़ा किया था, 10 रुपए से, तो 10 से मैं कम करूंगा, बरोबर है। सर ये जो आप बता रहे हो ये हर 4 फीचर की एंट्री के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, हर एक 4 फीचर की एंट्री, चाहे केस कोई भी रहो, इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कोई भी केस रहने दो दुनिया की, बरोबर है, हर केस के लिए एप्लीकेबल है। सो सबसे पहला काम क्या किया बेटा हमने, कैपिटल को कम किया। सवाल कितने से, जवाब जितने से रेस किया था। कितने से रेस किया था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे, ये देखो ये 3 और ये 4। सर दूसरा तो आपने अलॉटमेंट कॉल किया था 6 से, बट इस 6 में फेस वैल्यू कितनी है, 3, बचा हुआ 3 तो सिक्योरिटी प्रीमियम था ना। समझ में आया क्या? सो कैपिटल कितने से रेज होता है, सवाल कैपिटल कितने से रेज होता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। और फॉरफीचर के एंट्री में कितने से कम करेंगे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू यहां पे कितना था, 10, तो 10 से कम कर दिया। पहला काम खत्म, कैपिटल कम किया कितने से, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। दूसरा काम, फॉरफीचर में आज तक जितना पैसा मुझे मिला है फॉरफीचर की एंट्री में, अब मैं क्या करूंगा, फॉरफीचर की एंट्री में उस शेयर होल्डर से आज तक जितना पैसा मिला है वो सारा पैसा जब्त कर लो। कितना पैसा मिला उससे देखो तो जरा, प्लीज ध्यान देना, पता करो तो कितना पैसा मिला बेटा उससे आज तक। एप्लीकेशन का पैसा मिला, अब रिसीव देखूंगा, रिसीव कितना पैसा मिला, एप्लीकेशन का मिला क्या, देखो जरा बोर्ड पे ध्यान देना। एप्लीकेशन का पैसा मिला, यस एप्लीकेशन का मिला, 3 रुपए मिला, 3 मिला। अलॉटमेंट का पैसा मिला था क्या, नो। कॉल का पैसा मिला था क्या, नो। मतलब टोटल उससे कितना मिला, 3। उससे जो कुछ अमाउंट मिला 3 + 0 + 0 वो सारा अमाउंट जब्त कर लो, बरोबर है। अब मान लो, अब इस 3 में कभी कभार क्या होता है, इस 3 में है ना, मान लो ऐसा भी हो सकता है 2 कैपिटल और 1 रुपीस प्रीमियम। इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ दिया, थोड़ा सा प्रीमियम अलॉटमेंट के अपने एप्लीकेशन के साथ दिया, और थोड़ा सा अलॉटमेंट के साथ। कभी कभी हो सकता है कि इस एप्लीकेशन में प्रीमियम भी हो, इसीलिए मैं हर बार क्या करूंगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड उसमें देखूंगा, अगर प्रीमियम घुसा पड़ा है तो वो मैं फॉरफिट नहीं करूंगा। रीजन बीइंग, कोई भी कंपनी वंस प्रीमियम इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, एक बार अगर कोई कंपनी को प्रीमियम मिल जाता है तो वो कंपनी प्रीमियम को फॉरफिट नहीं कर सकती। रीजन बीइंग, प्रीमियम मेरा अपना है, जो मेरा अपना है मैं उसे फॉरफिट नहीं कर सकता, जो दूसरे का है मैं उसे ही फॉरफिट कर सकता हूं। पहले ही मैंने बोला था 10 का शेयर है भैया, 13 में दूंगा, चाहिए तो लेने तो घर जा। मतलब 3 रुपए किसका फायदा था, कंपनी का। तो जो चीज कंपनी की खुद की है, कंपनी खुद की चीज को फॉरफिट कर सकती है क्या? मैंने आपको बोला बच्चों मैंने मेरी घड़ी फॉरफिट कर लिया, आप बोलेंगे सर पागल हो गए, मेरी घड़ी है तो मैं फॉरफिट नहीं कर सकता ना, किसी दूसरे की वॉच होती तो मैं फॉरफिट कर सकता। प्रीमियम कंपनी का अपना है, इसीलिए कंपनी कभी भी प्रीमियम को फॉरफिट नहीं कर सकती। इसीलिए फॉरफीचर में यहां पे देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट करेगी, लेकिन क्या, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। कंपनी को टोटल अमाउंट कितना मिला बेटा, अभी वाले केस में 3 रुपीज। उस 3 में प्रीमियम है क्या, नहीं, क्योंकि वो 3 में क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन, इसमें प्रीमियम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ही मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला,
क्या मिला? सिर्फ एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में प्रीमियम है क्या? नो। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है बेटा बताना? सो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है बेटा? यहाँ पे 3 रुपए। प्लीज ध्यान देना, कंपनी इस 3 रुपए को अब जब्त कर रही है, फॉरफिट कर रही है। मुझे बात बताओ, दूसरे का पैसा जब्त करना ये हमारा फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। फायदे का क्रेडिट बैलेंस, फायदा बढ़ता है तो फायदे को क्रेडिट करो। सो लिखो, फायदे का नाम क्या है? फॉरफीचर। सो लिख देता हूं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना है बेटा? 3। सो देखो लिख दिया मैंने, दूसरा काम भी खत्म। प्लीज अच्छे ध्यान देना, 2 चीज किया बेटा हमने अभी तक। पहला, कैपिटल कम किया। दूसरा, अरेप, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, AREP, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। जो अमाउंट रिसीव्ड है उसमें अगर प्रीमियम घुसा पड़ा है पहले से तो उस प्रीमियम को निकाल दो। एक्सेप्ट प्रीमियम, उतना क्या करो? फॉरफिट करो। उतना क्या करना है बेटा? फॉरफिट करना है। तो देखो मैंने फॉरफिट कर लिया, और फॉरफिट कर लिया तो मेरा फायदा हो गया, फायदे को क्रेडिट करो। लेकिन उस फायदे का नाम क्या है? फॉरफीचर अकाउंट। नाम में क्या पड़ा है? दे दो ना। नेचर क्या है? कंपनी का तो फायदा ही है, दूसरों का पैसा जब्त करे मतलब हमारा तो फायदा ही है। सो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसे क्रेडिट क्यों किया? फायदा बढ़ रहा है, पैसा जब्त कर रहे हैं दूसरे का तो फायदा बढ़ रहा है, फायदा बढ़ रहा है तो उसे क्या करो? क्रेडिट करो। सो टू शेयर फॉरफीचर। और तीसरा और आखिरी काम करना है, फिर आपका फॉरफीचर का एंट्री खत्म। देखो बेटा, जो आपको मिल गया आपने उसे जब्त कर लिया, बरोबर है? जो मिला उसे जब्त कर लिया। तो जो नहीं मिला, अब वैसे भी आपने शेयर फॉरफिट कर दिया, अब सामने वाले से जो पैसा नहीं मिला अब कब तक उसके नाम से डेबिट करके रखेंगे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में? जैसे मैं ये मैडम से 10 रुपए लेने वाला था, मेरे बुक्स में मैडम के नाम से कितने का डेबिट था? 10 का। मैंने इनमें इनके प्रॉपर्टी में से 6 रुपए जब्त कर लिए। अब 4 कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाले। बोलो, इनके नाम से जबरदस्ती डेबिट करके रखूं क्या मैं? अब इनके नाम से मैं कुछ डेबिट करके रखूंगा? मैं सब रिवर्स कर दूंगा। आसान भाषा में, जो मिला उसे जब्त करो, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। क्या नहीं मिला बाय द वे? क्या नहीं मिला? क्या क्या नहीं मिला देखो तो जरा। अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल भी नहीं मिला, तो उसे रिवर्स करूं क्या? प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। अलॉटमेंट को पहले मैंने क्या किया था? अलॉटमेंट को पहले डेबिट किया था। कितने से? 6 से। तो अलॉटमेंट को रिवर्स करूं क्या? पहले किया था डेबिट, अभी रिवर्स कर रहा हूं। अब लिखता हूं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से डेबिट किया था? 6 से। रिवर्स कर दिया, बरोबर है? और देखो बेटा, उसी एंट्री में आगे शेयर कैपिटल दिख रहा है क्या? वही एंट्री में शेयर कैपिटल तो रिवर्स हो गया ना। शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट किया था, देखो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। ये 10 में ये 3 रुपए है कि नहीं है? है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को भी रिवर्स करूं क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं रिवर्स कर रहा हूं, फॉरफिट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? रिवर्स कर रहा हूं। सर क्यों रिवर्स करना है? अरे अभी तो बोला था जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। प्रीमियम मिला क्या? नहीं मिला। सर आपको क्या समझा प्रीमियम नहीं मिला? अरे जब अलॉटमेंट ही नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला। तो प्रीमियम को पहले क्या किया था? क्रेडिट। अब मैं क्या करूंगा? डेबिट। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड। 3। सर आपने अलॉटमेंट रिवर्स कर दिया 6, इसमें 3 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो अलग से क्यों आपने रिवर्स किया? अरे बाबा, जब अलग से मैंने अलॉटमेंट डेबिट किया था 6, उस अलग से को मैंने अलग से रिवर्स किया, और प्रीमियम भी मैंने अलग से लिखा था 2 प्रीमियम 3, तो उसको भी मैं अलग से रिवर्स करूंगा। यस और नो? बरोबर है। सो जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। और क्या नहीं मिला बेटा बताना जरा। कॉल भी नहीं मिला, कॉल को भी रिवर्स कर दो। कॉल को भी रिवर्स करो बेटा। कॉल पहले कितना था? कॉल को डेबिट किया था 4, रिवर्स कर दो। टू शेयर कॉल अकाउंट कितना है बेटा? 4 रुपए। ये देखो मैंने कॉल को भी रिवर्स कर दिया। चेक कर लो, एंट्री टैली हो गई। यस और नो? सो 3 सेंटेंस है। कौन कौन से 3 सेंटेंस है बेटा? पहला, कॉल्ड अप कैपिटल कम करो। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। और तीसरा जो जो नहीं मिला, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, उसे क्या करो बेटा? रिवर्स कर दो। अमाउंट नॉट रिसीव्ड उसे रिवर्स कर दो। ये प्रीमियम भी हमने क्यों रिवर्स किया? सिंस सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, इसीलिए हमने रिवर्स किया ना। कितने सेंटेंस है? 1, 2 और 3।
ये 3 सेंटेंस दुनिया की कोई भी फॉरफीचर की एंट्री इन दो, इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, हर जगह आंख बंद करके 3 सेंटेंस अप्लाई करना है, आराम से फॉरफीचर की एंट्री बनेगी आपकी। यस, क्या किया बेटा हमने, सामने वाले भाई साहब या बहन जी ने शेयर्स का अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं दिया, इसीलिए हमने उसके शेयर जब्त कर लिए। शेयर जब्त कर दिए मतलब हमने कैपिटल कम किया। कैपिटल कम किया तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितने से, जितने से ओनरशिप रेस किया था। इस केस में 10 रुपए से रेस किया था तो 10 से कम किया। दूसरा, चल भाई आज तक तूने कितना पैसा दिया, चल सब जब्त कर लेते, सो फॉरफिट कर लिया तो फायदा हो गया, फॉरफीचर को क्रेडिट किया, कितना, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। हाँ, अगर वो 3 रुपए में 1 रुपीज प्रीमियम अगर मिला होता तो मैं 2 रुपीज ही फॉरफिट करता, क्योंकि प्रीमियम मेरा अपना है। वंस यू हैव रिसीव द प्रीमियम इट विल परमानेंटली ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे में कहां पे, क्या नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए जब आपको प्रीमियम नहीं मिलता है तो आप रिवर्स करते हो, और प्रीमियम मिल जाता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर देते हो। सो प्रीमियम कभी भी फॉरफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का अपना खुद का फायदा है। कोई चीज, खुद की चीज कोई फॉरफिट कर सकता है क्या? नो। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, अरेप, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, बरोबर है क्या? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम को मैं क्या करने वाला हूं, फॉरफिट करूंगा। और तीसरा और आखिरी काम, जो जो नहीं मिला उसे, अरे बाबा जो मिला उसे जब्त कर लिया, तो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। और क्या क्या नहीं मिला, देखो बेटा ये अलॉटमेंट मैंने अलग से डेबिट किया था तो अलॉटमेंट अलग से रिवर्स किया, क्रेडिट। प्रीमियम अलग से क्रेडिट किया था तो प्रीमियम को अलग से रिवर्स किया। कॉल को डेबिट किया था, कॉल को क्रेडिट कर दिया, बरोबर है। सो 3 सेंटेंस है। पहला, मेरे साथ फटाफट से बोलो बेटा, कैपिटल कम करो, कितने से, कितने से, जितने से रेस किया, कितने से रेस किया, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। दूसरा काम, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम फॉरफिट करो। और तीसरा काम, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। ये 3 सेंटेंस आपने अप्लाई करना है फॉर द पर्पज ऑफ एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर, यस और नो। तो यहां पे मैंने शेयर फॉरफिट कर लिया। अब ध्यान देना बेटा, ये फॉरफिटेड शेयर कंपनी रीइशू कर सकती है क्या? यस, ये फॉरफिटेड शेयर कंपनी रीइशू कर सकती है। देखो जरा ध्यान देना बेटा, मान लो ये एक जो शेयर है ना, बोलो तो कितना अमाउंट फॉरफिट किया, इसके ऊपर फटाफट से देख के बताना, कितना अमाउंट फॉरफिट किया बेटा, कितना अमाउंट फॉरफिट किया? 3 रुपए, 3 रुपए फॉरफिट किया ना। देखो ये शेयर कंपनी रीइशू कर रही है, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एज फुल्ली पेड, बोलो बेटा, एज फुल्ली पेड फॉर ₹9 पर शेयर, बोलो बेटा, एज फुल्ली पेड। मतलब ये जो शेयर कंपनी ने जब्त किया ना, ये बेटा इधर ध्यान दे, ये शेयर जब्त किया, ये जब्त किए वाला शेयर कंपनी अब रीइशू कर रही है, कर सकती है क्या? यस। जो शेयर कंपनी ने जब्त किया, अब वो शेयर कंपनी किसी नए शेयर होल्डर्स को, नए मालिक को बेच देगी, है ना। पुराने वाले से शेयर होल्डर से जब्त कर लिया, फॉरफिट किया, ये फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी अब रीइशू करने जा रही है। और रीइशू कैसे कर रही है बेटा? एज फुल्ली पेड। कैसे, बोलो बेटा मेरे साथ, एज फुल्ली पेड। एज फुल्ली पेड का अर्थ होता है उसमें पूरी ओनरशिप है। एज फुल्ली पेड का अर्थ क्या होता है बेटा? उसमें पूरी ओनरशिप है, बरोबर है। उसमें ओनरशिप पूरी है, लेकिन कितने में? सिर्फ 9 रुपए में। मतलब पूरी ओनरशिप मतलब कितने की? 10 रुपए का फेस वैल्यू। 10 रुपए की चीज कंपनी रीइशू कितने में कर रही है? 9 में। देखने वाले को लग रहा होगा यहां पे 1 रुपए का नुकसान है, लेकिन नुकसान नहीं है। कंपनी ने इसी फॉरफिटेड शेयर्स पे भूतकाल में कितने रुपए कमाए थे रे? और अभी रीइशू करते समय कितने का नुकसान दिख रहा है आपको? 1 का। तो नेट फायदा अभी भी कितने का है? 2 का। चलो रीइशू का एंट्री देखो, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एज फुल्ली पेड फॉर ₹9। तो बोलो बेटा, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 9। सो 9 क्यों लिखा? पैसा तो 9 चाह रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट विल बी ₹9। लेकिन ओनरशिप कितने की थी उसमें? एक लाइन का स्पेस देके लिखो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपए। सो बैंक अकाउंट डेबिट 9, एक लाइन का स्पेस देके लिखो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10। बोलो बेटा, यहां पे जो 1 का नुकसान हो गया, रीइशू करते समय जो 1 का नुकसान हुआ, वो 1 रुपए का नुकसान कंपनी किधर से वसूल करेगी? इसी शेयर के शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। मतलब देखो बेटा, ये शेयर हमने फॉरफिट किया था भूतकाल में,
और अब ये फॉरफिटेड शेयर कंपनी क्या करने जा रही है, री इशू करने जा रही है। तो री इशू के समय जो नुकसान हुआ, ये नुकसान इसी शेयर के फॉरफीचर से वसूल करेंगे। यस और नो? फॉरफीचर में कितना अमाउंट है, अच्छा खासा है। ये 3 का फायदा हो गया था ना, ये 3 का फायदा हो गया था, और ये 1 का भी नुकसान हो गया। तो 1 का नुकसान इसी 3 के फायदे से वसूल करो। फायदा हुआ तब आपने क्या लिखा था, 2 शेयर फॉरफीचर। अब उसी फॉरफीचर से नुकसान वसूल कर रहे है ना, तो बाय शेयर फॉरफीचर यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड 1 रुपीज। बरोबर है क्या? हम लोग उस लॉस को रिकवर कर रहे हैं फॉरफीचर अकाउंट से। कौन सा फॉरफीचर? उसी रिस्पेक्टिव शेयर्स का शेयर फॉरफीचर, दूसरे का नहीं चलेगा। जो शेयर्स में री इशू कर रहा हूं, उन्हीं शेयर्स पे भूतकाल में जो हमने अमाउंट फॉरफिट किया था पास्ट में, उसी में से हम लोग रिकवर कर सकते हैं, दूसरे शेयर्स में से नहीं। एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है बेटा, दूसरे सेट ऑफ शेयर्स में से इस सेट ऑफ शेयर्स का फॉरफीचर का लॉस रिकवर कर सकते हैं क्या? नो। सेम सेट ऑफ शेयर्स, सेम शेयर्स चाहिए, यस और नो? बरोबर है। ये री इशू कर दिया। अब मुझे बताओ, अब बताओ नेट फायदा कितने का है? ये जो शेयर जब मैंने फॉरफिट किया था तब कितने का फायदा हुआ था फॉरफीचर में? 3 रुपीज। सेम शेयर जब री इशू किया तो कितने का नुकसान हुआ? 1 रुपीज। तो ये 1 रुपीज इसी 3 में से वसूल किए, तो बोलो अब कितना बचा नेट फायदा? 3 का फायदा, 1 का नुकसान, नेट फायदा 2 का। ये है कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि ये गुड्स पे थोड़ी हुआ, शेयर्स पे हुआ। ये कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है। एंड कैपिटल प्रॉफिट नीड टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो ऐसा बोल के थोड़ी चलेगा, ट्रांसफर करो। सो शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा बचा अभी? 2 रुपए ना। 3 आया था, 1 आपने अभी वसूल किया, कितना बचा? 2। सो शेयर फॉरफीचर से वो निकालो, डेबिट 2 रुपए, और किधर को ट्रांसफर करो? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यहां पे देखो नरेशन में ही पूरी खास बात लिखूंगा यहां पे बेटा, ये नरेशन लिख लेना सभी ने। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स, नेट प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स वर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। नेट प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स वर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बरोबर है। री इशूड शेयर्स का नेट प्रॉफिट, बरोबर है। जो शेयर्स फॉरफिट किए थे उसका नेट प्रॉफिट नहीं। मान लो ऐसा हो सकता है, फॉरफिट किए 10, री इशू किए 6, तो नेट प्रॉफिट किसका है? 6 का। बरोबर है। कभी कभी ऐसा हो सकता है 10 शेयर्स वर फॉरफिटेड, बट उसमें से कंपनी ने सारे के सारे री इशू नहीं किए, 6 ही शेयर री इशू किए, ओनली 6। तो यहां पे जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट रिलेटेड टू री इशूड शेयर्स। समझ में आया सभी को? पक्की बात है। इसके ऊपर एग्जाम में भयंकर एमसीक्यू सेट होते हैं। फाउंडेशन में भी आपने सॉल्व किया था, एग्जीक्यूटिव में भी सेम सारी चीज़ों के ऊपर एमसीक्यू आएंगे। ये सेम चीज़ें बार बार 10-10 बार हम लोग और पढ़ने वाले। आज जो मैंने अभी पढ़ाया वो 10% भी आपको समझ में आया होगा तो भी मोर देन सफिशियंट है। नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। देखो ध्यान देना, देखो आपने अभी अभी क्या किया बेटा, फटाफट से मुझे बता देना। देखो मुझे बताओ तो क्या किया बेटा आपने। सबसे पहले मान लो, देखो एक सिंपल से केस लिखता हूं, केस 2 हो गया ना अभी, लिखो केस नंबर 3। मान लो एक शेयर है कंपनी का जिसकी फेस वैल्यू, हर कोई प्लीज लिखेगा बेटा, प्लीज लिखो, इतना लिखो कि हाथ दुख के आना चाहिए आपका लिख लिख के, है ना, फटाफट से लिखो। जिसकी फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए है, और वो शेयर कंपनी कैसे इशू कर रही है? एट सिक्योरिटी प्रीमियम, और शेयर प्रीमियम उसमें कितना ले रही है बेटा? 20 रुपीज। इशू प्राइस है आपको समझाने के लिए 120 रुपीज टोटल हो गया, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है अप्लीकेशन, अप्लीकेशन के समय आने वाला है 40 रुपीज। ये 40 में 10 रुपीज प्रीमियम है और बचा हुआ कैपिटल पोर्शन है 30। सी माने कैपिटल पोर्शन, बरोबर है। उसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय आपका रहेगा बेटा 60 रुपीज़। इसमें आपका प्रीमियम है 10 रुपीज़ और बचा हुआ कैपिटल है 50, और बचा हुआ पूरा पैसा कंपनी किसके साथ ले रही है? कॉल के साथ 20 रुपीज़। टोटल कितना हो गया? 120। और यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, प्लीज़ ध्यान देना, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, ए बेटा बोर्ड पे देख एक बार, रिसीव ट्रांसफर, अप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड, अप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर, प्लीज़ ध्यान देना। अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दिया यानी ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ, और कंपनी ने कॉल का पैसा कॉल ही नहीं किया, बराबर है, कॉल का पैसा कॉल ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो रिसीव नॉट रिसीव्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता। कंपनी ने कॉल का पैसा कॉल ही नहीं किया, और यहाँ पे कंपनी ने वो शेयर फॉरफिट कर लिया, शेयर्स वर फॉरफिटेड, शेयर्स वर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड,
and reissued as rupees 80 paid up, reissued as rupees 80 paid up। 100 रुपए की ओनरशिप है, लेकिन कैसे रीइशू किया? ऐसे रीइशू किया, ऐसे रीइशू किया जैसे उसमें ओनरशिप 80 की है, 80। रीइशूड एज फुल्ली पेड नहीं है इस बार, रीइशूड एज फुल्ली पेड नहीं, रीइशूड एज 80 पेड अप, बट कितने में? फॉर रुपीज 75। कितने में दिया बेटा? 75 में, एज 80 पेड अप। आपने सारी एंट्रीज पास करना है फटाफट से। लो बेटा अभी स्टार्ट करो, लो लिखो। मैं ब्लू कलर के पेन से लिख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्लास वर्क यही घर है आपका, यही घर है जहाँ पे आधे से ज़्यादा टाइम रहते हो, वही आपका घर है, यही होमवर्क। लो करो। सबसे पहली एंट्री फटाफट से बताना बेटा, बोलो सब लोग मुझे। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बरोबर है। आप लिखोगे क्या? कॉपी पेस्ट मत करो बोर्ड से, आप लिखो, खुद से लिखो बेटा फटाफट से। एक 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट से लिखो सारी एंट्रीज। कौन सा आप 20 सेकंड में लिखने वाले हो? 20 सेकंड बोलता हो तो आप तो भी 100 सेकंड तो लगाती हो उस चीज को। करो, एकदम लंबी सांस लो, शांति में कॉन्सेंट्रेट करो, फिर सॉल्व करो। और कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। बेटा मैं 2 मिनट में वापस सॉल्व कर रहा हूँ सारी चीजें, बच्चों की बुक चेक करके आता हूँ। बोलना जरूरी है ना। वो जो बच्चा वीडियो लेक्चर देख रहा है वो भी तो सॉल्व करेगा ना। अभी सॉल्व कर रहे, ध्यान है मेरा तेरी तरफ। सबसे पहले एंट्री कौन सी रहेगी रे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बरोबर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिख लेना साइड में। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। क्या टाइम लग रहा? शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। दूसरी एंट्री क्या रहेगी? एप्लीकेशन का पैसा अचार डालने लिया है क्या? नो, कैपिटल खड़ा करने के लिए लिया है, तो ट्रांसफर करो कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना है बेटा बताओ तो जरा? 40? रॉन्ग, 30। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 टू शेयर कैपिटल 30 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10। एप्लीकेशन में 40 में 10 रुपए क्या है? प्रीमियम। तो ट्रांसफर करते समय 10 कहां जाएगा? प्रीमियम में। जितना आ रहा है ट्राई करो, ज्यादा में ज्यादा गलत होगा, बोर्ड पे सॉल्व करने वाला हो। अभी हो गया बेटा? सभी ने ट्राई कर लिया क्या? वेरी गुड। चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो फटाफट से। ट्राई किया बेटा सभी ने? देखो देखो ध्यान देना। ये एप्लीकेशन का कितना पैसा आया रे बेटा? 40 रुपए आ गया। रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन ने पैसा दिया, तो शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करो, कर दिया। फिर ये पैसा क्यों लिया था? कैपिटल खड़ा करने। अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा मैं जो एप्लीकेशन में क्रेडिट किया वो ट्रांसफर कर रहा हूं, कहां पे? कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल में कितना जाएगा? ओनली 30, क्योंकि 40 में 10 प्रीमियम है। कैपिटल में कितना गया? 30। ऊपर का 10 कहां जाएगा? प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट किया। क्यों क्रेडिट किया बेटा प्रीमियम में? क्योंकि प्रीमियम कंपनी का फायदा है, फायदे का क्रेडिट बैलेंस। अब उसमें पैसा ट्रांसफर करोगे तो फायदा बढ़ेगा। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। यस और नो? सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म, बरोबर है। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दूं क्या? ट्रांसफर करूं? ये लो, मैं अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर रहा हूं। सो इक्विटी शेयर और शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना है तो वो मेरा डेटर बन गया, तो मैंने उसको डेबिट किया। कितने से बेटा? 60 रुपीज लेना है उससे। उसने पूछा किस चीज का? मतलब भैया तेरे नाम से कैपिटल खड़ा कर रहा हूं। कितने का? 50 का। टू इक्विटी शेयर और शेयर कैपिटल अकाउंट 50। उसने बोला भैया 60 ले रहे हो, 50 का कैपिटल है। मैंने बोला 10 रुपए प्रीमियम है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 10 रुपए। ये अलॉटमेंट का पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया, यानी कॉल कर दिया, बरोबर है क्या? अलॉटमेंट का पैसा मैंने क्या किया बेटा? ट्रांसफर कर दिया, यानी कॉल कर दिया। सर ट्रांसफर कहां किया? कैपिटल में और प्रीमियम में। देखो ना, कैपिटल में और प्रीमियम में। कॉल करना मतलब उससे पैसा लेना बाकी ऐसा दिखाना, बरोबर है। प्लीज ध्यान देना बेटा, देखो ध्यान देना। समझ में आ रहा है बेटा? उधर समझा नहीं समझा? नहीं समझा? कौन सा नहीं समझा?
थर्ड, तो पूछो ना प्लीज, मैं कब तक फेस रीडिंग करूंगा बेटा, प्लीज ध्यान देना। ये थर्ड वाली एंट्री किस चीज की है, ये एप्लीकेशन का पैसा आया, रिसीव, ये रिसीव 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 रिसीव, बरोबर है। और ये एप्लीकेशन का पैसा मैंने ट्रांसफर किया, पैसा जब मिला तब मैंने क्रेडिट किया था, शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन के नाम से पैसा आ गया तो उसको क्रेडिट किया, ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसे डेबिट कर रहा हूं। कहां ट्रांसफर किया बेटा, कैपिटल में। और एप्लीकेशन के समय 30 का कैपिटल और 10 का प्रीमियम है। इस बारी में एप्लीकेशन में 10 रुपए प्रीमियम है और बचा हुआ 30 क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल में कितना जाएगा 30 और प्रीमियम में कितना जाएगा 10। ये मैंने प्रीमियम में 10 ट्रांसफर कर दी। एप्लीकेशन का हिसाब खत्म, एप्लीकेशन का पैसा आया, ट्रांसफर कर दिया साइड में। एप्लीकेशन के बाद क्या आता है बेटा, पढ़, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा मैं क्या करूंगा, पहले सामने वाले को कॉल करूंगा, हाँ जी मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, यस आपसे अलॉटमेंट का पैसा लेना है। आपसे पैसा लेना है का अर्थ होता है आपका अकाउंट हम डेबिट करने वाले हैं, आप हमारे डेटर हो, आपसे अलॉटमेंट का पैसा लेना है। तो शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन को मैंने डेबिट किया 60 से, बरोबर है। तो उसने पूछा 60 कैसे, मैंने बोला 10 रुपये 50 का आपके नाम से कैपिटल खड़ा कर रहे, टू कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रेज करना है तो क्रेडिट करो, और 10 रुपये कंपनी का फायदा है, प्रीमियम है, पहले बोला था अलॉटमेंट के साथ में 10 का प्रीमियम है। देखो ना, अलॉटमेंट के साथ 60 में 50 का कैपिटल यानी 50 की ओनरशिप मिलेगी और 10 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, चाहिए तो लोन तो घर जाओ, पहले बोला था कि ना इतना 100 रुपये का कैपिटल है, 20 का प्रीमियम है, 20 में से 10 का प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ, 10 का अलॉटमेंट के साथ। तो देखो ये कंपनी ने 50 का कैपिटल रेस किया और 10 का क्या रेस किया, प्रीमियम। सो एंट्री क्या हो गया बेटा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60, टू कैपिटल 50, टू प्रीमियम 10, बरोबर है। अभी समझा क्यों क्रेडिट क्यों डेबिट हुआ, वो समझ में आया। प्रीमियम कंपनी का फायदा है, फायदे का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है डेबिट करो, है ना, डेबिट क्रेडिट का रूल आज लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार आपको और समझा दो बेटा, बीच लास्ट 2 मिनट का काम रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये अलॉटमेंट का पैसा मैं रिसीव करने जा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में बोला था अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ क्या, कॉल का पैसा कॉल किया क्या हमने, नहीं, तो ये भी एंट्री नहीं आएगी, अलॉटमेंट के पैसा रिसीव ही नहीं हुआ और अगला हमने कॉल ही नहीं किया, बरोबर है। स्ट्रेट अवे कंपनी ने शेयर्स क्या कर दिए, शेयर्स वर फॉरफिटेड, फॉरफिट कर दो। फॉरफीचर के लिए अगेन 3 सेंटेंस हो, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे दो। पहला वाला, इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करो, कितने से, जितने से बढ़ाया था, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाना है क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट करो, कम करना है डेबिट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से खड़ा किया देखो तो, कितने से कम करते बाय द वे, जितने से रेस किया, कितने से रेस किया, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, देखो टू कैपिटल 30, टू कैपिटल, देखो टू कैपिटल 30 और 50 80, 80 से मैंने कैपिटल रेस किया है ये शेयर के नाम पे, कौन से, ये कौन से, ये शेयर जो फॉरफिट कर रहा हूं उसके नाम से मैंने कितने का कैपिटल रेस किया, 80 का, कितने से कम कर रहा हूं, 80 से, 80 से कैपिटल खड़ा किया था तो फॉरफीचर में 80 से कम करूंगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80, हाँ एक काम खत्म। दूसरा काम, अब इस शेयर के नाम पे जितना भी पैसा आज तक मिला वो जब्त कर लो, एक्सेप्ट प्रीमियम, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, ढूंढो कितना पैसा मिला आज तक। एप्लीकेशन का 40 आ गया, अलॉटमेंट का नहीं आया, कॉल का भी नहीं आया, सिर्फ 40 आया एप्लीकेशन का। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड 40, हे 40 बता क्या तेरे अंदर प्रीमियम है, उसने बोला हाँ, 40 में प्रीमियम कितना है 10, सो अमाउंट रिसीव्ड 40 एक्सेप्ट प्रीमियम, इसमें कितना है 10, तो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है 30, अरे उतना फॉरफिट कर लूं क्या। सो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 30 हो गया, दूसरा भी सेंटेंस खत्म। तीसरा और आखिरी, जो जो नहीं मिला उससे रिवर्स करो, रिवर्स कर दो। क्या क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला ना, देख बेटा देख देख देख, ये अलॉटमेंट को पहले क्या किया था, डेबिट, कितने से, तो अभी इसको क्या करूंगा, क्रेडिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 60 से डेबिट किया था, अब 60 से क्रेडिट, और ये कैपिटल तो हमने रिवर्स कर दिया ऑलरेडी, ये 50 आ गया 80 में। अब ये प्रीमियम को भी रिवर्स करते, प्रीमियम को पहले अलग से, कैसे, अलग से क्रेडिट किया था 10, अभी सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से क्या करता हूं, डेबिट करता हूं, बरोबर है क्या 10। और कुछ है ऊपर के एंट्री में, अब कुछ बच्चों का बोलना है सर कॉल भी तो नहीं मिला,
कॉल भी, कॉल को भी रिवर्स करो बेटा। कॉल ही नहीं किया तो रिवर्स करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉल का पैसा कॉल का पैसा कॉल किया था, कॉल किया था क्या, तो रिवर्स करेंगे हम लोग उसे नहीं। समझ में होगी फॉरफीचर की एंट्री खत्म। बात समझ आई सभी को। ये सेम शेयर कंपनी ने रीइश्यू किया, आगे पढ़ो। रीइश्यूड एज 80 पेड अप फॉर ₹75। कैसे रीइश्यू किया, ऐसे रीइश्यू किया जैसे, प्लीज ध्यान देना बेटा सभी ने, बच्चों प्लीज ध्यान दो। जब मैं पढ़ाता हूं तो इधर उधर मत देखो, 50 दफा एक चीज बोलने मत लगाओ। जब मैं लिखता हूं तब आप लिखो, जब मैं बोल रहा हूं तब आप सामने देख के सुनो। समझ में आ रहा है क्या? जब मैं बोलता हूं तब बच्चे लिखते हैं, और जब मैं लिखता हूं तब बच्चे देखते हैं। क्या कर रहे हो तब देख के, थोड़ा सा उल्टा कर दिया आपने और सब लाइफ मिस हो गई। जब मैं लिख रहा हूं तब आप भी लिखो और सुनो। जब मैं बोल रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो आप मेरी तरफ देख करके सुनो। थोड़ा सा भी उल्टा कर दिया तो सब लफड़ा हो जाएगा। काफी बार मैं देखता हूं बच्चे इधर उधर देखते रहते, समझ नहीं आता क्या देखते रहते यार। प्लीज ध्यान दो। मैं एक एक बच्चे को एग्जीक्यूटिव में भी ये समझाते रहो, क्या खड़ा करके बेइज्जती हो जाएगी, ये पहले दिन समझा दिया था क्लास में। आप लोग ध्यान दो ना, मैं एक एक बच्चे का नाम नहीं ले सकता हूं ऐसे, इतना टाइम नहीं रहता एग्जीक्यूटिव में। फाउंडेशन में चलो ठीक है कि मुझे 70% पढ़ाना है और 30% बस बच्चों की बेइज्जती करना है, चल जाता है, उसमें टाइम मेरे पास भरपूर है। एग्जीक्यूटिव में इतना टाइम नहीं रहता, आप समझो बात को। लो रीइश्यू कर दूं क्या? रीइश्यू कैसे करना है बेटा बताओ तो। रीइश्यूड एज 80 पेड अप, प्लीज ध्यान देना, रीइश्यूड एज 80 पेड अप, कितने में? 75 में। 75 में मतलब पैसा कितना आया, लिखो फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट 75, लेकिन कैसे रीइश्यू किया, एक लाइन का स्पेस देके लिखो। कैसे? ऐसे जैसे ओनरशिप 80 की है, एज 80 पेड अप, कितने में? 75 में। बरोबर है? बोलो ये जो 5 का नुकसान है, ये नुकसान नहीं है, ये इसी शेयर के फॉरफीचर से वसूल करेंगे। लास्ट टाइम फॉरफीचर में कितना आया था बेटा? 30 का फायदा हुआ था, इसी 30 के फायदे से हम लोग ये 5 का नुकसान, 80 का 75 में दिया तो 5 का नुकसान हुआ ना, इसी में से वसूल करेंगे। फॉरफीचर को पहले क्रेडिट किया था, फायदा हुआ था, तो अब वसूल करते समय शेयर फॉरफीचर को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने रीइश्यू किया। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा है। शेयर्स वर रीइश्यूड एज 80 पेड अप फॉर ₹75। बोलो बेटा, जब ये शेयर मैंने जब्त किया था तब कितने का फायदा हुआ? 30। दिख रहा है क्या? सेम शेयर जब रीइश्यू किया तो कितने का नुकसान हुआ? 5। 80 का 75 में दिया ना, सो 30 का फायदा, ₹5 का नुकसान, नेट फायदा कहां ट्रांसफर करेंगे? टू कैपिटल रिजर्व। नेट फायदा 25 का है, कहां से निकाल के ट्रांसफर करेंगे? फॉरफीचर से। सो फॉरफीचर में जो 25 रुपए बचे हैं ना, उसे वहां से निकाल लो। चेक करो फॉरफीचर का अकाउंट नील हो गया। क्रेडिट 30, डेबिट 5 और डेबिट 25। चेक करो तो, डेबिट 5 और डेबिट 25। क्लियर है? और ये नेट प्रॉफिट ऑन reissued shares were transferred to capital reserve, were transferred to capital reserve। बरोबर है? रीइश्यूड शेयर्स का नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया? कैपिटल रिजर्व में। बरोबर है? ये बात समझ आई सभी को? पहला एमसीक्यू आपको जो जनरली इसके ऊपर पूछा जाता है, फटाफट से लिख लो कौन कौन से एमसीक्यू इसके ऊपर जनरली आते हैं, है ना। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब फिर से देखेंगे, लेकिन ये चीज लिखो। सबसे पहला एमसीक्यू आपको पूछा जाता है एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर। 4 ऑप्शन में 4 एंट्रीज लिखी रहेगी, आपको करेक्ट एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छे से ध्यान देके लिखना बेटा सभी ने। आपको अगर सेकेंड ग्रुप में अकाउंट्स में 80+, 60+ आ जाते हैं तो आपका सेकेंड ग्रुप क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और वो यहाँ से आपको हो सकता है ना। दूसरा एंट्री बेटा आपको इसमें पूछेंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू मतलब आपको एक सिनारियो देंगे जिसमें बोला रहेगा ये शेयर इतने में रीइश्यू किया, तो बोलो रीइश्यू के बाद कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। ये जैसे अभी हमने निकाला ना 25,
ये कैपिटल रिजर्व में, ऐसा आपको पूछेंगे कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अब आपका सवाल, सर हमें कैसे निकालते आएगा, तो लिखो कैसे निकालते आएगा। आपको पता है क्या कि बताऊं, पता है सभी को, बताओ बेटा, किसको किसको पता है बेटा कैपिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट निकालते, मुझे बताना पड़ेगा तो पूछो ना, हम नहीं पता है तो। देखो ध्यान देना, अभी हमने निकाला था ना, देखो अभी मैं याद दिला देता हूं, आप सभी को पता है जो शेयर्स रीइश्यू किया उस पर कितना फायदा हुआ था अभी वाले केस में 30 फायदा ऑन द रीइश्यूड शेयर्स, और उसमें से नुकसान कितना हुआ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू 5 इज इक्वल टू नेट फायदा। बस ये जो है ये तो फॉर्मूला है उसका, लिखो लिखो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स कितना था अभी वाले केस में 30 माइनस इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है ये कैपिटल रिजर्व का, आप लोग पहचानते हो इंस्टीट्यूट को बचपन से, एग्जीक्यूटिव में भी बेटा, लॉस एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स कितना हुआ था अभी वाले केस में 5 का, इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अभी वाले एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने लिखा। बाय द वे ये आपका फॉर्मूला हो गया। सर ये फॉर्मूला कसम से हर जगह अप्लीकेबल है? हाँ बेटा कसम से हर जगह अप्लीकेबल है। आप कोई भी केस में इसको अप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। एक फिगर में से एक फिगर माइनस करना है, बट कौन से शेयर्स लेना है? रीइश्यूड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर है 10, उसमें से रीइश्यू किए 4, तो कैपिटल रिजर्व कितने शेयर से रिलेटेड निकलेगा? 4। इसलिए मैंने बार बार लिखा, देखो कैपिटल में लिखा है अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ रीइश्यू इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तीसरा सवाल यहां पे पूछेगा बेटा, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट बिफोर रीइश्यू। शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस रहेगा रीइश्यू के पहले? सुनो ना, रीइश्यू के पहले फॉरफीचर में कितना रहेगा? सवाल जवाब, जितना फॉरफिट किया उतना। कितना रहेगा फॉरफीचर में? जितना फॉरफिट किया उतना। और बाय द वे फॉरफिट कितना करते हो आप? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। सो इसका आंसर क्या है? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। और बैलेंस इन बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, पहले बिफोर था, अभी क्या रहेगा? आफ्टर रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अभी क्या है बेटा? आफ्टर। बोलो बेटा कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इज इक्वल टू बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स रिमेन्स इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। आपको कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, फॉरफीचर अकाउंट बनाने का भी काम नहीं आपको। फॉरफीचर में कितना बैलेंस है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू बैलेंस अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बरोबर। सर ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना? डोंट वरी, 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सब के ऊपर, है ना, तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। और ये मत सोचना कुछ बच्चे पहले से जवाब दे रहे हैं, तो इनको फाउंडेशन में पहले से मुझे पता था कि एग्जीक्यूटिव में यही आने वाला है, तो फाउंडेशन में जिनको थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव का, थोड़ा बहुत सीए का पहले से पढ़ाया हुआ है, इसलिए ऐसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप लोग भी इनके बराबरी में आ जाओगे 4-5 दिन के अंदर में। बराबर ना पराग? पर ये आने नहीं देगा, हाँ, ये और आपसे आगे निकल जाएगा। तो आप भी, मैं पहले से बता रहा हूँ, एकदम क्या कहते हैं, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो, कॉम्पिटिटिव नेचर रहने वाला है क्लास में, ऐसे ही रहेगा। अपनी टेस्ट रहेगी बेटा 4 दिन बाद, विकास सर की पहली टेस्ट अनाउंस करके रखी है, अपनी भी टेस्ट रहेगी 4 दिन बाद। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कौन सा पोर्शन रहेगा मैं आपको बता दूंगा।
टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आना बेटा। उसके बाद एक और चीज लिखो, आपको ये पूछेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड कितने अमाउंट से? एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। बोलो तो बेटा, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करते हैं? बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कुछ समझ में आ रहा है? ये 5 जो मैंने कैटेगरी लिखी ना, इसके ऊपर 50 से 60 क्वेश्चन सेट होते हैं। बरोबर, कुछ समझ में ये बात? अब एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जो मैंने अभी बताया ये आपने बचपन में, फाउंडेशन में, 11-12 में 15-20 दिन पढ़ा होगा, जो आपने अभी पिछले 1 घंटे में पढ़ा है। डोंट वरी, इसमें का आपको 10% भी समझ में आया होगा तो मोर देन सफिशियंट है। हम लोग इसके हर एक चीज़ के 10-10, 20-20 MCQ सॉल्व करेंगे, तब सारी चीज़ें फिर से बताऊंगा। लेकिन इसके MCQ हम लोग क्लास में ही सॉल्व करेंगे, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो करो। क्या करना है, आज घर जाने के बाद ये जो मैंने आज पढ़ाया प्लीज़ रीड करो। ये स्पेसिफिकली जो आखिरी में 5 फॉर्मेट लिखे हैं ना, ये अच्छे से पढ़ के आना। कल मैं आपको इसके बारे में सवाल पूछूंगा, आने के बाद आज तक जो पढ़ा है वो रिवाइज करूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन? थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों।